वृत्तियों का निरोध योग है। लाभ क्या है? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तब आप अपने आप में पहुंच जाएंगे। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। कहते हैं यदि न निरोध करें तो क्या होगा? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। फिर उस समय आप जैसी वृत्ति होगी तैसे हो जाओगे। अब इसको सरल करते हैं। इस समय जागृत वृत्ति है तो आप देह में हो, स्वप्न में होते हो, जैसी वृत्तियां तैसे ही हो जाते हो। सुखी हो जाओ, दुखी हो जाओ, मरने लग जाओ, बूढ़े हो जाओ, बीमार हो जाओ, जैसा देखते हो वैसे हो जाते हो। तो अभी हम अपनी मनोवृत्ति के अनुसार होते रहते हैं। वृत्तियों का निरोध हो जाए तो दुख गया, चिंता गई, भय गया, देहाभिमान गया। पर निरोध आसान नहीं है। तो 3 सूत्र बोले। योग चित्त वृत्ति निरोधा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। बाकी हम वृत्ति रूप होते हैं। जागे हैं, सोए हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, मनुष्य हैं। कुछ न कुछ हम अपने को अनुभव करते रहते हैं, जबकि वो केवल वृत्ति है, आत्मा ऐसी है नहीं। तो इसलिए अभी हम जैसा होना चाहें वैसी वृत्ति बना लें। तो जब हम वेदांत पढ़ते सुनते हैं तो संत जन पढ़ाते हैं, क्या करो? ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। यदि ब्रह्म होना है तो आपकी वृत्ति ब्रह्म हो जाए तो आप ब्रह्म हो जाएंगे। आपकी वृत्ति, अभी आप बहुत दुखी थे, कई बार एक आध माताएं आई, ये है 10 समस्याएं बता रही थी, दुखी थी। तो चूंकि हम उनके घर से परिचित थे तो उनसे बीच में हमने पूछा आपकी बेटी का क्या हाल है? तो एकदम वृत्ति बदल गई। वो तो आपकी बड़ी कृपा है, वो एमए हो गई है, नौकरी भी लग गई है, इतने 1000 मिलता है। अब गई, अभी अभी दुख था, उनकी वृत्ति को हमने चेंज कर दिया। दूसरी तरफ ध्यान दिया तो आप प्रसन्न होकर बताने लगे। 1 मिनट में क्या हुआ? इसलिए, और स्वप्न तो वृत्ति रूप ही है। जो जो देखते हो वही सच लगता है। जागते हो तो वृत्ति खत्म हो जाती है। तो ध्यान क्या है? वृत्तियों को नियंत्रित करना, बदलना, जैसा चाहिए तैसा बना लेना। जैसे एक कुम्हार मिट्टी का जो चाहे बना लेता है, अपनी जैसी जरूरत है बना लेता है। लोहार लोहे को जो बनाना चाहता है बना लेता है। हम चाहें तो अपने को जो चाहें बना लें, पर बना लें वो अलग है। तो यदि हम कुछ न बने तो क्या है? हमने बहुत साल पहले, हमने जीवन में बहुत पहले एक पुस्तक लिखी है, बाकी हमने लिखा ही, बोलते हैं वही छप जाता है। तो उस समय लिखा था, कुछ न बनना ही परम पद है। आप कुछ न कुछ बन गए, कुछ न बने तो आप परम पद को पा जाएंगे। तो ध्यान अपने घर जाना है। थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, पर पहले वृत्ति ही बनाएंगे। वृत्ति बनाने की यदि हमें क्षमता आ जाए, अभी तो बन जाती है, बनाते नहीं हैं। जैसा कि अभी अभी उदाहरण दिया कि एक माता की वृत्ति 100 दुख गिना रही थी। तो हमने, क्योंकि हम साइकोलॉजी जानते हैं कि इसकी चित्त वृत्ति वहाँ से हट जाए, तो हमने पूछ लिया आपकी बेटी का क्या हुआ? कहने वो तो एमए भी हो गई है, नौकरी भी लग गई है,
आपकी बड़ी कृपा है। 1 मिनट में क्या था, 1 मिनट में क्या हो। तो अभी हम देह हैं, मरने वाले हैं, भय है। यदि हमारी देह वृत्ति हट जाए, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, तो गए लोग। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी माने जिसकी वृत्ति बन गई। गीता में भगवान ने ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विभूयति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ये ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एनाम प्राप्य न विभूयति, इसको प्राप्त हो जाए तो फिर मोह को प्राप्त नहीं होता। एक बार ब्रह्म वृत्ति बनी कि मैं ब्रह्म हूं, अनुभूति हो गई, तो बात बन गई। अब ये मैं ब्रह्म हूं की वृत्ति, जैसा कि कई बार शिवोहम बोलवाते हैं, अभी हम देहोहम हैं, शिवोहम नहीं। और ये हमें नहीं लगता हम केवल वृत्ति बन गई, लगता है हम ही दे। स्वप्न में ये नहीं लगता कि सब ख्याल है, वो ख्याल ही सृष्टि बन जाए। स्वप्न क्या है, हमारे विचार ही संसार बन गए, और उस समय पता ही नहीं चलता कि सब मेरा ख्याल है। जगते हैं तो पता चलता है वो तो सब ख्याल था। और इसीलिए जागृत को भी गुरुओं ने क्या कहा, जो स्वप्ना और पेखना। जैसे स्वप्ना होता है ऐसे ही जगत है। अब कहने पर भी कोई समझ थोड़ी आ गई। गुरुओं ने तो कह दिया जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, कुछ भी सच्चा नहीं। केवल जैसे स्वप्न में कुछ सच्चा नहीं था, सिर्फ केवल तुम थे, तुम ही सब देख रहे थे, तुम थे, पर जगत सच्चा लगता था। जागे तो सब गया। तो इतना बड़ा जगत जो सच्चा लग रहा है, सच्चा लगता है हम आदमी हैं, पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, ये हम हैं, वो हम हैं, ये हमारा है। हम इन्हीं ख्यालों में जीते हैं। इसलिए गुरुओं ने कहा ये सपना है, यो सपना और पेखना, ऐसे जग को जान। उन्होंने ये नहीं कहा ऐसा भी आप जानते हो, उन्होंने कहा जान, आज्ञा दी है, उपदेश दिया। जगत को स्वप्न देखो। कैसे देखें स्वप्न? केवल पढ़ लेने से तो नहीं स्वप्न लगता। तो स्वप्न कब लगता है? जब हम जग जाते हैं। रात वाला, नींद वाला स्वप्न तब स्वप्न लगता है जब जग जाए, जब हमारी वृत्ति स्वप्न से हटी, जागृत में आ गई। ऐसे ही जब आपकी चित्त वृत्ति देह से हट जाए, देहो हमसे शिवो हम तक, देहो हमसे चैतन्य हम तक, यात्रा पर इतना ही तो है। देह हूं, इससे चित्त वृत्ति हटे, और चैतन्य हूं, ये वृत्ति आ जाए और पूरी आवे, पक्की। अभी हम कोशिश भी करेंगे तो चैतन्य होंगे, तब भी थोड़ा थोड़ा देह का ख्याल रहेगा, और जब पूरे चैतन्य भाव में चले जाएंगे तो देह की खबर गई। बार बार स्वप्न की याद इसलिए दिलाते हैं कि वो रोज का आपका अनुभव है, और आपके अनुभव को याद दिलाते हैं कि स्वप्न में मरना, लुट जाना, नुकसान हो जाना, ब्याह हो जाना, घाटा लग जाना, जाने क्या क्या, और राजा महाराजा बन जाना, इलेक्शन जीत जाना, स्वप्न में क्या है? तुम जो कुछ ख्याल है वही सच लगता है। अभी भी जो सच लग रहा है
ये हमारे ख्याल ही हैं। अभी हम अपने ख्यालों से परे नहीं गए, मन के पार नहीं गए, अभी हम मन को ही लिए बैठे हैं। इसलिए हम पंजाब का ही उदाहरण देते हैं। जालंधर में एक अमन नगर, और अमन शब्द का प्रयोग बहुत जगह, अमन नगर, अमन जोत। अभी हम मनजोत हैं, मनजोत सिंह हैं अभी, या मनजोत कौर हैं, अमन जोत नहीं है। अभी हम वास्तविक चैतन्य नहीं है, मन के अनुसार है। इसलिए एक बार अमन होना ही पड़ेगा। अभी हम जागृत में भी मन, स्वप्न में भी मन, नींद में यद्यपि उस तरह तो नहीं है, पर एक है निद्रा, एक कमी रह गई, निद्रा वृत्ति। नींद भी एक वृत्ति है। नींद भी जब ना हो, जागृत भी ना हो, स्वप्न भी ना हो और नींद भी ना हो, और तुम हो, एक दिन एक क्षण। आज सुबह मेरे मन में आ रहा था, इस बार तो ये अचानक प्रोग्राम बना है, एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें एक आध दिन लगातार ध्यान। जब परीक्षित ने कथा सुनी थी तो दिन भर सुनते थे सामने, देर तक का अपना मात्र। जलती आग में आप हाथ यूं कर दो, ऐसे 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 नहीं चलो, थोड़ी देर तक यदि आग में हाथ गए तो जल जाएगा। और भी हम उदाहरण देते हैं, बड़ा कमाल है। सूर्य की किरणों में जून के महीने में रुई रख दो, इतनी बड़ी सूर्य की क्षमता, रुई रखी है जून में, आग नहीं लगेगी। और उसी सूर्य की किरण में एक बना हुआ ऐनक जो कमजोर आंख वालों का होता है, वो लगाओ और किरण को थोड़ी देर रुई में डालो, आग लग जाए। क्योंकि सूर्य की किरणें भी बिखरी है, वो क्या करता है, इकट्ठी कर देता है। ये जो आप ऐनक लगाते हो ना, क्यों लगाते हो? कोई ज्योति बढ़ जाती है। आंख में जब हम बना हुआ ऐनक लगाते हैं तो जो हमारी किरणें बिखर जाती हैं और पढ़ नहीं पाते, ऐनक लगाते वो किरणें इकट्ठी हो जाती हैं, हम पढ़ लेते हैं। ये मन का एकाग्र होना चमत्कार है। अभी हमारा मन बिखरा है। एक फिल्मी गाना है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये मन हमारा बिखरा है, कैसे करें कि इकट्ठा हो? ठीक है, तो मन इकट्ठा करने की विधि अभी करेंगे, बड़ा आसान है। तो अब हम अभी कान बंद नहीं करेंगे, दो तरीके से। चाहे आप ऐसे अंगूठे से कान बंद नहीं करो, केवल आंखें बंद करो, दो तरह से। या ऐसे अपनी कूहनी अपनी छाती में ले आओ और ऐसे अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, करो आंखें बंद। जैसी आपको सुविधा हो आंखें बंद करो और पूरा ध्यान आप आंखों पे ले जाओ। या यूं समझो, आप सब जगह छोड़ दो देह की, सिर्फ आंखों में आके बैठ जाओ। शरीर से तो यहाँ बैठे हो, आप अपनी सुरति से, अपने मन से अपनी आंखों पर बैठो और आपको लगना चाहिए हाँ अब मैं आंखों पर हूं।
अब मैं आंख पर हूं, अब मैं आंख पर हूं। यही समझो जाप है आपका। आंखें नहीं छोड़ो। हजरते दाग जहां बैठ गए बैठ गए। दाग जहां बैठ जाता है वो बैठ जाता है। इसलिए किसी ने कहा है तो बैठ नक्शे पा की तरह, पैर के निशान की तरह तू बैठ जा कि कोई मिटा तो सके पर हटा ना सके। आप अपने आप को अपनी आंखों में बिठा लो। देखने के लिए नहीं, देखने के लिए मत बैठो, सिर्फ आंखों पर बैठो। आंखों में बैठो, आराम करो। कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ देखने की कोशिश नहीं करना। दिखाई दे जाए, पर मैं देखने के लिए नहीं बैठा, सिर्फ आराम कर रहा हूं। बहुत अच्छे। और एकाग्रता के लिए जरा सा आवश्यकता हो तो जैसे छोटे बच्चे नींद को हटाने के लिए अपनी आंखें सहलाते हैं, तो आप अपनी चेतना को, ध्यान को आंखों पर लाने के लिए, आंखों में बैठने के लिए थोड़ा सा अपनी पलक को सहलाओ और बैठे। सहलाओ, फिर रुक जाओ, फिर सहलाओ। ज्यादा नहीं रगड़ना, नहीं आंख लाल हो जाएगी। हल्के हल्के प्यार से अपनी पलक को थोड़ा थोड़ा सहलाओ, हिलाओ और आंखों के में ही बैठे। दिखाई दे कुछ तो, ना दिखाई दे तो, मेरा लक्ष्य आंखों में बैठना है, देखना लक्ष्य नहीं है। दिखाई दे जाए तो दे जाए, पर हम देखने नहीं बैठे। हम तो आराम के लिए अपनी आंखों में हम स्वयं आराम करेंगे। और ध्यान रखो, धीरे धीरे संकल्प विकल्प छोड़ दो। ना कुछ सुनना, ना देखना, ना जानना, करना कुछ नहीं, सिर्फ रहना, बैठे रहना। अपनी आंखों पर इतनी अच्छी जगह नरम, अपनी आंखों पर बैठो। हम बैठे हुए हैं, पूरा ध्यान, पूरी सजगता, पूरी सावधानी। स्वयं सावधान रह के ख्याल करो कि अब आप आंख में हो, आंख में हो, आंख में हो, और कहीं तो नहीं भग रहे। एक एक सेकंड, कई बार एक सेकंड को भी भग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भग जाते हैं। कुछ मिनट तक आंखें छोड़ो ही नहीं। जैसे चुंबक जैसे लोहे को पकड़ लेती है, लोहे को खींच लेती है, ऐसे ही आप आंखों में आके बैठ जाओ। और धीरे धीरे अब आंखों से थोड़ा ऊपर, दोनों भौं के बीच में, इसको तीसरा तिल भी बोलते हैं, इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, इसको थर्ड आई, तीसरी आंख भी बोलते हैं। अब दोनों भौं के बीच में दो आंखें छोड़ दो। अब तीसरी आंख पर दोनों भौं के बीच, दोनों भौं के बीच बैठो। तो या तो कुछ न दिखेगा क्योंकि आंखें छोड़ दी, दोनों भौं के बीच में आ गए, और या तीसरी आंख खुल जाएगी। दो आंखें नहीं, अब हमें दोनों भौं के बीच तीसरी आंख में टिकना है। कुछ देर में, कुछ दिनों में तीसरी आंख खुल सकती है, और तब आपको अनेक दृश्य दिख सकते हैं। जैसे तुम सपना देखते हो आंखें बंद में, ऐसे ये आंखें बंद रहते भी हो सकता है कुछ दिखना शुरू हो जाए। बहुत अच्छे।
हाथ जब चाहो रखे रहो, जब चाहो हटा भी सकते, बंधन नहीं है। आंखें नहीं खोलना, दोनों भौं के बीच टिकना है। दोनों भौं के बीच जहाँ टिकली लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, और चाहो तो है तो हिम्मत का काम, आंखों से दोनों भौं के बीच में आए और धीरे धीरे जैसे तिलक लोग ऊपर को लगाते हैं। अब आप धीरे धीरे ध्यान को और ऊपर ले जाओ, बिल्कुल छोटे बच्चों का सिर, छोटे बच्चों का जैसे हमारा हृदय धड़कता है, बच्चों का सिर धड़कता है, छोटे बच्चों का सिर धड़कता है, और उतनी हड्डी नरम रहती है, बाद में कड़ी हो जाती है। छोटे बच्चों के हृदय की तरह सिर धड़कता है। आप अपने ध्यान को वहां ले जाओ। प्रयत्न करो, कठिनाई थोड़ी होगी, लेकिन सहारा लो। टिकने के लिए क्या करो, श्वास जब लो तो नाक के छेद से टकराती हुई सिर की तरफ जाए, उसी श्वास का सहारा लेके वो जो श्वास थोड़ी थोड़ी सिर पर प्रवेश कर रही है, उस जगह टिक जाओ। फिर श्वास छोड़ो, फिर श्वास लो, फिर श्वास छोड़ो, फिर श्वास लो, और सिर पर बिल्कुल टॉप सेंटर पर, दशम द्वार पर, सहस्रार, गगन गुफा, बहुत नाम है इसके, गगन गुफा, सहस्रार, सहस्रदल कमल, रुक जाओ। जैसे छिपकली छत पर, और कोई छत पे नहीं चल सकता, छिपकली छत पर चल लेती है, ऐसे ही आप छिपकली की तरह अपने सिर पर जाके चिपक जाओ। बहुत अच्छे, टिक जाओ, ठहर जाओ। और दूसरा है, यदि टिकने में आपको कम सुविधा लगती हो तो अपने दोनों हाथों को आपस में फंसाओ और सिर के ऊपर रख लो। दोनों हाथों का उंगली से उंगली फंसाकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ और बीचों बीच सिर पर रखो। दोनों हथेलियां आपस में फंसाकर, अपन यूपी में गोफा फांसना बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पंजाबी में, और ऊपर रखो और दोनों हाथों का वजन सिर पर डाल दो। उठाने पे जोर नहीं, उठाया शुरू में, अब सिर पे रख दिया हाथ, और अपने दोनों हाथों का वजन आपके सिर पर रखें और उस वजन का ख्याल करो। उस सिर पर जो बोझ है हाथों का, जैसे हाथ हमने रख दिए, अब हम टांगे नहीं हैं, हम जोर नहीं लगा रहे, हमने तो छोड़ दिया, हाथ फंसा के छोड़ दिया। जितना वजन सिर पर हो रहने दो, उस वजन का स्मरण करो, पूरी एकाग्रता। बहुत अच्छे। एक एक सेकंड निमेश निमेश उनमें श्वास ग्रास न पिसले, एक सेकंड को भी वहां से हटो मत। और अब वजन डाल दिया, अब धीरे से वजन का स्मरण बना रहे,
जो सिर पर दबाव पड़ा है बना रहे, हाथ धीरे से नीचे करें। आराम से हाथ नीचे हो गए और सिर पर जो वजन डाला था उसका स्मरण अभी भी रखो। ऐसा लगे जैसे कुछ अभी भी रखा है, अभी भी कुछ रखा है। उस वजन का भार का स्मरण। और अब कुछ सेकंड के लिए जैसे हम जमीन में छलांग लगाते हैं, ऐसे मन को छलांग लगाओ। अभी सिर पर थे, अब एकदम थोड़ा 6 इंच ऊपर अपने ध्यान को 6 इंच ऊपर ले जाओ। सिर को छोड़ दो। जैसे चिड़िया उड़ जाती है, ऐसे ही तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान सिर को छोड़कर थोड़ा ऊपर गया। टिक सको तो टिको, नहीं फिर सिर पर आना, फिर जंप लगाओ। जैसे हम जमीन में जंप करते हैं तो ऊपर देर तक नहीं रुकते। जंप किया फिर जमीन पे आ गए, फिर जंप किया फिर जमीन पे आ गए। ऐसे सिर आपका जमीन है और शून्य में जंप करो और रुक सको। मनुष्य नहीं रुक पाता, चिड़िया तो रुक जाती है। तो हो सकता है तुम्हारा मन अभी जंप करके तुरंत सिर पर आ जाए, फिर जंप करके धीरे धीरे से चिड़िया की तरह सावधान करो कि ऊपर ही रहे, ऊपर ही रहे। और अब आखिरी साधना, इतना ऊपर जाओ, इतना ऊपर जाओ जहां न चंद्रमा है, न तारे हैं, न बिजली है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। जहां न चंद्रमा है न सूरज है। ऊपर जाओ, ऊपर 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 और ऊपर जाओ। चंद्रमा तो नीचे है, सूर्य भी नीचे है, तारे भी नीचे। और ऊपर जाओ जहां कोई तारा ना हो, कोई चंद्रमा ना हो, कोई सूर्य ना हो, सिर्फ आकाश हो, सिर्फ आकाश। आकाश तो वहां भी है जहां चंद्रमा सूरज नहीं है, ये तो बीच में ही है। तो ध्यान को और ऊपर और ऊपर और ऊपर रॉकेट की तरह ले जाओ। सावधान। तुम बिल्कुल चिड़िया की तरह जैसे आकाश में चले गए। गिद्ध पक्षी इतनी ऊंचाई पे चला जाता है दिखाई नहीं देता। ऐसे ही आप अपने ध्यान को शून्य में शून्य में शून्य में ले जाओ। अब आपके चारों तरफ शून्य माने आकाश, शून्य माने खालीपन। तो ऊपर तो है ही आकाश, आपके शरीर के चारों तरफ भी आकाश, खालीपन है। आपके दाएं बाएं ऊपर चारों तरफ आप आकाश के बीच में बैठे। आपका देह आकाश के बीच में है, ध्यान आपका आकाश में है। और बाहर भी आकाश है, आपके भीतर भी आकाश है। ये जो श्वास जा रही है तभी चल पाती है जब भीतर भी खाली है। भीतर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है। शून्य में शून्य समाधि, आप शून्य समाधि। बाहर शून्य, भीतर शून्य। अब कुछ देर के लिए शरीर भी गया शून्य, दीवार भी गई, भीतर
बाहर शून्य, अवकाश, खालीपन। धीरे धीरे इतना खालीपन बढ़े कि देह ही गायब हो गया खालीपन में। बहुत अच्छे। खेल खेल में सब कुछ सीख जाओ, इसको बोझ मत समझो, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, इसको बड़ी समस्या मत समझो। बहुत सरल है ध्यान। आपकी सुरति, आपकी चेतना बाहर के शून्य में, भीतर के शून्य में, और भीतर बाहर का झगड़े मिटा दो। शून्य ही शून्य, शून्य ही शून्य, शून्य ही शून्य, शून्य ही शून्य। बहुत अच्छे। एक एक सेकंड आपको कैसा लगता है उसे जानते रहें। शून्य में टिकना, आकार नहीं, निरंकार। शून्य कह दो, ये निरंकार है। निरंकार देह का आकार है, इस चेतन का, इस आत्मा का आकार नहीं है। पर अभी हम आत्मा से नहीं परिचित, तो जो अनुभव में आए उस निराकार में, शून्य में टिको। और अंत में तुम और शून्य दो बचे, एक शून्य और एक आप। आप माने चेतन, आप माने ध्यान, आप माने शुरत। शुरत और शून्य, सूरत को शून्य में, शून्य को सूरत में लगा दो। और अब दो में, शून्य में और तुम में। शून्य तुम्हारा अनुभव है, शून्य तुम्हारे ज्ञान का विषय है। तुम हो जिसको शून्य का पता है, इसलिए शून्य को भी अपने में समा जाने दो। तुम शून्य में न समाओ, पहले तुम शून्य में समा जाओ, अंत में शून्य को तुम अपने में पी जाओ, समा जाओ। अगस्त्य जी सागर पी गए थे, समुद्र पी गए थे। तुम इस शून्य को भी पी जाओ। तुम हो, तुम ही शून्य हो। शून्य कोई अलग नहीं है। तुम ही एतद आत्मना आकाशा शब्द होता। इस आत्मा से ही शून्य पैदा हुआ, इस आत्मा से ही आकाश हुआ है। आत्मा तक पहुंचने के लिए पहले आकाश बहुत जरूरी है। पहले आकाश में आओ, फिर आकाश भी खत्म, तुम रह गए। 1-2 मिनट सिर्फ मैं चेतन, बस, फिर छोड़ने की तैयारी। बहुत अच्छे। एक बार फिर से शरीर का स्मरण करो। अभी आंखें मत खोलो, शरीर का स्मरण करो। और एक बार शरीर का निरीक्षण करके, भीतर तुम चेतन हो, शरीर में कहाँ कष्ट है। एक बार शरीर के अंदर जो कष्ट है, थोड़ा सा वेदना है, पीड़ा है, अच्छा नहीं लगता, उस स्थिति को आंखें बंद किए हुए थोड़ा सा चेंज करो। उस कष्ट को रीढ़ टेढ़ी करके, सीधी करके, पैर बदल के, हाथ इधर उधर करके, जैसे भी हो सके उस कष्ट को हटा दो। जैसे कष्ट हटे, आंखें बंद मत खोलो, अंदर जागे रहो। अपने शरीर की एक एक हिस्से का अनुभव करो, और जहां भी थोड़ा गड़बड़ लगती है उसे ठीक कर लो, चेंज कर लो। दर्द गया, स्थिति बदलते ही कष्ट चला जाए। यहाँ तक यदि नितंब
बैठे बैठे सुन्न हो रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने हाथों का सहारा लेके, आंखें बंद खोलना, हाथों का सहारा लेके थोड़ा नितंब उठा दो, दोनों तरफ हाथ रखो और थोड़ा हाथ उठाओ, नितंब को ऊपर उठाओ और फिर बैठ जाओ, फिर उठाओ, फिर बैठ जाओ, दोनों हाथ बगल में, और नीचे के धड़ को जरा ऊपर को उठाओ, हाथों के सहारे धड़ को उठाओ और फिर जमीन पे रख दो, फिर उठाओ, फिर जमीन पे रख दो और कोशिश करो थोड़ा धक्का मारो, उठाओ और धक्के से गिर जाओ, फिर उठाओ, और उस धक्के का शरीर में कहाँ प्रभाव पड़ता है वो भी अनुभव करो। एक घटना भी बिना जाने न घटे, कुछ भी छिपा न रहे। जैसे भगवान को कहते नूपुर के पग, चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहेब सुनता है। तो तुम इतने सजग रहो कि शरीर के भीतर कुछ भी छिपा ना हो, सब पता चले। फिर जरा सा उठाओ धड़ को, फिर जमीन पे रखो, उठाओ और धक्का मारो जमीन पे, और उस धक्के का ऊपर तक अनुभव करो कैसे पड़ता है। और अब शांत बैठ जाओ, हाथ फिर अपने वापस, हथेलियों को आपस में रगड़ो और अपने मुख पर, सिर पर, पीठ पर घुमाओ 2 बार, एक बार और फिर करके एक बार प्रसन्नता पूर्वक सहज शरीर का दर्शन करो। बहुत का दर्शन किया, आज शरीर का दर्शन करो, मन का दर्शन करो, और अंत में सबका दर्शन करने वाला तुम स्वयं चैतन्य हो, तुम स्वयं दर्शक हो। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत तो प्रकाश है और तुम प्रकाशक हो। जगत प्रकाश प्रकाशक राम है। जो जगत को, देह को, मन को प्रकाश रहा है ये राम है। कल हमने कहा था, पंडित सोई जो मन पर बोधे, राम नाम अंतस में शोधे। अब बाकी जो विषय रह गया आज शाम को पूरा करेंगे। अब धीरे से आप शांति प्रसन्नता पूर्वक आंखें खोलें। बहुत अच्छे, अधिक से अधिक संख्या में आज शाम को फिर आइए।